साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं जनमत। 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने जो जनादेश दिया है उससे मोदी सरकार की अकड़ ढीली तो हुई है, लेकिन अहंकार पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। हाल में घटित हुए दो मामले इस बात का उदाहरण है कि आखिर इतने जुमलों के बाद, मीडिया मैनेजमेंट के बाद, ब्रांडिंग मार्केटिंग के बावजूद इस देश की जनता मोदी सरकार से इतनी नाराज क्यों थी। पहला मामला है नीट स्कैम यानी कि नीट की धोखाधड़ी का। दूसरा मामला है रेल दुर्घटना का। दोनों ही मामलों में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों का रवैया सामने आया है वो किसी अहंकार से कम नहीं। नीट के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आए दिन पेपर लीक की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अकड़ में हैं। 13 जून को कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई सबूत ही नहीं है। हालांकि जब विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला नहीं थमा तो 16 जून को भाषा बदल गई। सुनिए 13 जून को क्या कहा और 16 जून को क्या कहा। हालांकि ऊपर मन से गड़बड़ी की बात तो स्वीकार की, लेकिन उसी बीच में संदिग्ध व्यक्ति प्रदीप कुमार जोशी, जो यूपीएससी के चेयरमैन हुआ करते थे, अब एनटीए के चेयरमैन सिर्फ इस काबिलियत की दम पर हैं कि वो एबीवीपी के सदस्य रहे हैं, संघ के बेहद करीबी हैं, संघ की सिफारिश पर ही बड़े बड़े पदों पर जमे रहे। तो सोचिए, शिकायत एनटीए के चेयरमैन के खिलाफ ही है। गड़बड़ी जितनी हुई है उसमें प्रदीप कुमार जोशी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जांच कमेटी बनाई है उसमें जांच का जिम्मा प्रदीप कुमार जोशी पर ही थोप दिया है। इनके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि चोर को ही जिम्मेदारी दे दी है इस बात की कि चोरी किसने की है। उसी तरह की अकड़ रेल दुर्घटनाओं में देखी जा सकती है। अश्विनी वैष्णव, जिनको रेल मंत्री की बजाय लोग रील मंत्री कहने लगे हैं, क्योंकि किसी भी घटना पर पहुंचे रील बनाने से नहीं चूकते। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जो रेल दुर्घटना हुई उसमें भी उन्होंने ऐसा ही किया। बमुश्किल 100-200 मीटर बाइक से गए होंगे, लेकिन इसी की ब्रांडिंग मार्केटिंग करने के लिए रील बनवा दी। खैर, यह अलग मसला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अश्विनी वैष्णव के पिछले कार्यकाल में इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई थीं, तो फिर जनता के ऊपर दोबारा क्यों थोपा गया। यही वो अकड़ है जिसको जनता को अभी और ढीली करना है, क्योंकि बमुश्किल 15 दिन पहले ओडिशा के बालाकोट में 2 जून को रेल हादसा हुआ था। उसमें 296 लोगों की मौत हो गई थी, 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सवाल उठता है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, विपक्ष जब रेल मंत्री का इस्तीफा मांगता है तो कहा जाता है यह राजनीति का वक्त नहीं है। तो राजनीति का वक्त होता कब है? दुर्घटना के 10-15 दिन बाद ही समीक्षा करके इन जैसे मंत्रियों की छुट्टी कर देनी चाहिए। लेकिन यही घमंड और अकड़ है। हम किसी तरह के व्यक्ति को सामने ले आएंगे, तुम्हारी मजबूरी होगी कि तुम्हें वो झेलना पड़ेगा। जबकि नैतिकतावादी मोदी सरकार को यह समझना चाहिए कि इनसे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1956 में रेल दुर्घटना की वजह से इस्तीफा दिया, 1999 में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया, 2000 में ममता बनर्जी जी ने इस्तीफा दिया, 2009 में लालू प्रसाद यादव जी ने इस्तीफा दिया, 2017 में सुरेश प्रभु इन्हीं की सरकार में मंत्री थे, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। तो आखिर अश्विनी वैष्णव को जबरन क्यों झेल रहे हो? अगर इन दोनों मंत्री की क्वालिटीज की बात की जाए तो दोनों में अन्य क्वालिटी के अलावा एक महत्वपूर्ण क्वालिटी यह है कि दोनों मोदी जी के बेहद करीबी और अनन्य भक्त कहे जा सकते हैं। उनकी लाइन से 1 इंच भी यहां वहां नहीं हो सकते। इसलिए इन दोनों को बड़े बड़े मंत्रालयों से नवाजा जाता है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान अभी नहीं मान रहे कि नीट में घोटाला हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कई बार योगी सरकार अपनी जिद पर अड़ गई।
तानाशाही रवैया अख्तियार करने लगी, लेकिन छात्रों और अभिभावकों के गुस्से के सामने उसको झुकना पड़ा। सिपाही भर्ती रहा हो या आरओ की परीक्षा, योगी सरकार ने पहले माना ही नहीं। जिसने सोशल मीडिया पोस्ट किया उस पर भी मुकदमा दर्ज किया, बाद में झुकना पड़ा और मानना पड़ा कि गड़बड़ी हुई है। उसी तरीके से नीट परीक्षा में लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। गड़बड़ी की तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं, धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। इसके बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अकड़ में हैं, उधर रेल मंत्री अकड़ में हैं। इस्तीफा मांगो तो कहते हैं यह राजनीति का वक्त नहीं है। बहरहाल जनता ने इस बार जनादेश में काफी हद तक अहंकार को खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन खात्मा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि जोड़ तोड़ करके लंगड़ी ही सही सरकार बन गई। लेकिन मोदी जी को यह समझना चाहिए, इसी अकड़ और घमंड ने जनता को आपकी हैसियत दिखा दी। 1,52,000 वोट से महज जीत पाए हो आप बनारस में। अगर यही अकड़ और घमंड बना रहा तो आगे निपटना तय है। बहरहाल इन दोनों मामलों में नेशनल जनमत इस बात से सहमत है कि रेल मंत्री से अगर रेल मंत्रालय नहीं संभल रहा तो रील बनाने की बजाय उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। कोई और मंत्रालय थमाना है, थमा दीजिए। शिक्षा मंत्री को समझाना चाहिए कि अपनी अकड़ ढीली करें और प्रदीप कुमार जोशी जैसे जो खुद आरोप की जद में हैं, इन जैसों को जांच का जिम्मा मत सौंपिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।